हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिजनेस स्टडीज, क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए, तो हम आपको अकाउंट के साथ साथ बिजनेस और इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे गुडविल एडुकेयर के एप्लीकेशन जो हमारा प्ले स्टोर पे है उस पे अवेलेबल रहेगा और यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा और भी डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्री में रहेगा, बाकी जगह आपको कहीं चार्जेबल रहेगा, कहीं फ्री रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो चैप्टर का नाम है कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इन सब से पहले जो बच्चे आज हमारा बिजनेस स्टडीज का पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 10 साल से लगातार कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। चलिए, तो आप भी एक बार पढ़ के देखिए। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, सबसे पहले ये मैनेजमेंट वर्ड जो है बच्चे हमें बताता है कि हम कैसे डे टू डे लाइफ में, यहां पे हम बिजनेस के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे हम डे टू डे लाइफ में मैन को एज वेल एज थिंग्स को मैनेज करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होता है, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें पीपल को मैनेज करना है, वर्क को मैनेज करना है। अगर हम घर की बात करें तो हमें घर में फैमिली मेंबर्स को सही से मैनेज करना है, थिंग्स को मैनेज करना है। मैनेजमेंट हर जगह है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मंदिर हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। कहते हैं ना, एक वर्ड है मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें हर जगह है। चलिए, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट के डेफिनेशन से कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले बच्चे, मैनेजमेंट में ये जो मैन है और ये जो टी है, मैनेजमेंट मतलब कि टू मैनेज मैन मतलब टू मैनेज पीपल, और टी मीन्स टू मैनेज थिंग्स। मैनेजमेंट में हम किसको मैनेज करते हैं? टू मैनेज पीपल एंड थिंग्स। ठीक है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बच्चे, ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस essential in effective and efficient attainment of objective, effective and efficient attainment of the objective। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग का वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क करते हैं, स्टाफिंग का वर्क करते हैं, डायरेक्टिंग का वर्क करते हैं एंड कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कई सारे वर्क प्रोवाइड मतलब कि सीरीज ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं। ये जो प्रोसेस है ना बच्चे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में देखिए हम लोग क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लानिंग का वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क करते हैं, स्टाफिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं और कंट्रोलिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं। जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है आप पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, डिफरेंट चैप्टर भी है आपको इस बुक में
तो उसमें ये मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ वर्क परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो इसी में हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, उसी में आ जाएगा मोटिवेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करना इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स, मतलब कि जिससे कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स, जो हमने बताया मैन एंड थिंग्स, थिंग्स हो गया मटेरियल और मैन हो गया पीपल, इन ऑर्डर टू achieve coordination of the human and material resources essential in effective and efficient attainment of the objective, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज हो सके। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे इफेक्टिव और इफिशिएंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इसको कीवर्ड आपको हाईलाइट कर देते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। मैनेजमेंट के डेफिनेशन में यहां पे 3 वर्ड आया है, एक प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली और तीसरा इफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वर्क को परफॉर्म करवाते हैं, वर्क कंप्लीट करते हैं with the aim of achieving goal effectively and efficiently, जिससे कि गोल हम लोग इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सके। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और आगे अभी हम प्रोसेस इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसमें वर्क को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। चलिए अब वन बाय वन हम प्रोसेस, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा इस डेफिनेशन में प्रोसेस। द टर्म प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी activities performed in an organization by the management to achieve the objective. It includes planning, organizing, staffing, directing and controlling. इसमें क्या आएगा? प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, डायरेक्टिंग आएगा एंड कंट्रोलिंग आएगा। मीन्स प्रोसेस जो होता है बच्चे, ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वर्क का जो सीक्वेंस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीरीज ऑफ वर्क, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, वर्क या एक्टिविटीज, है ना, कि एक्टिविटीज के सीरीज है, सीक्वेंस है जिसमें हम लोग कई वर्क करते हैं। प्लानिंग का काम करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का काम करेंगे, स्टाफिंग का काम करेंगे, डायरेक्टिंग का काम करेंगे और कंट्रोलिंग का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं इफेक्टिवली क्या होता है और इफिशिएंटली क्या होता है। देखिए बच्चे, इफेक्टिवली का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा कि ये इफेक्टिवनेस में जो टी है, इस टी का ध्यान रखिएगा, टी का मतलब टाइम से है, टी का मतलब टाइम से है, कि इफेक्टिव का मतलब है कि वर्क का टाइमली कंप्लीट होना, वर्क का टाइमली कंप्लीट होगा। जब वर्क टाइमली कंप्लीट होगा इसको इफेक्टिव कहते हैं। जैसे किसी भी पर्सन को जो असाइन टास्क है,
वो अगर टाइमली कंप्लीट करता है तो हम कहेंगे वो पर्सन इफेक्टिव है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इट डज नॉट मैटर वॉट एवर कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट क्या लग रहा है मैटर नहीं करता है, वर्क टाइमली कंप्लीट हो रहा है तो वी कैन से दैट ही और सी इज इफेक्टिव। देखते क्या लिखा है, द टर्म इफेक्टिवली रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क इन द अलॉटेड टाइम फ्रेम। कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क, गिवन टास्क ऑन अलॉटेड टाइम, जब कोई भी पर्सन जो टास्क उसको अलॉट किया गया उस अलॉटेड टाइम में उस टास्क को कंप्लीट करेगा, वी कैन से दैट पर्सन इज इफेक्टिवली इफेक्टिव। इट इज कंसर्न्ड विथ एन एंड रिजल्ट, इफेक्टिवली वर्ड जो है इफेक्टिव एंड रिजल्ट से रिलेटेड है। बीइंग इफेक्टिव मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क एंड अचीविंग द गोल ऑन टाइम। हमने कहा भी था इफेक्टिव का जो ये टी है, टी फॉर टाइम, टाइम से कोरिलेट करता है कि कोई भी पर्सन अपने गिवन टास्क को टाइमली कंप्लीट करेगा, वी कैन से दैट पर्सन इज इफेक्टिव। नेक्स्ट देखता हूं, इफिशिएंटली वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूं। देखिए, इफिशिएंटली, the term efficiently means completing the task within minimum cost as well as optimum utilization of resources। देखिए बच्चे, ये इफिशिएंट में जो ये सी है, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, तो यहां पे कहा गया द टर्म इफिशिएंट मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट, ये हमें क्या देता है, कॉस्ट बेनिफिट की मिनिमम कॉस्ट में वर्क को परफॉर्म करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेस। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम तीन टर्म जो मॉडर्न डेफिनेशन में आया है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क कंप्लीट किया जाता है, कैसे, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के माध्यम से। तो हमने आपको बता दिया मैनेजमेंट एक कैसे प्रोसेस है कि इसमें सीरीज ऑफ वर्क परफॉर्म किया जाता है, सिक्वेंस ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कई सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। वो एक्टिविटीज क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये बच्चे आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ोगे कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लानिंग का वर्क करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का वर्क करेंगे, स्टाफिंग का वर्क करेंगे, डायरेक्टिंग का वर्क करेंगे, ऑर्डर देने का, और कंट्रोलिंग का वर्क करेंगे कि वर्क हमारे सही से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लानिंग मीन्स गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स रिसोर्सेज को असेंबल करना, स्टाफिंग मीन्स उस डिफरेंट पोस्ट पे पर्सन को हायर करना, डायरेक्टिंग मीन्स उनको ऑर्डर देना, और कंट्रोलिंग मीन्स उनके वर्क का इवेल्युएशन करना कि वर्क सही से हो रहा है या नहीं। इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कई सारे वर्क हम परफॉर्म करते हैं, और इसमें गोल इफेक्टिवली कंप्लीट किया जाता है, जिसमें कि हमने बताया कि गिवन टाइम पे कंप्लीट करना को इफेक्टिवली कहते हैं, और मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना को हम इफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट में ये तीनों कीवर्ड मैनेजमेंट के डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, बीइंग इफिशिएंट और बीइंग इफेक्टिव दोनों में क्या डिफरेंस है, कि इफिशिएंट और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखिए, इफिशिएंट पे ध्यान रखिएगा, कितनी बार में आप कर रहे हो मैटर नहीं करता है। यहां पे कॉस्ट पे ध्यान देते हैं कि आप इफिशिएंट में यहां पे कॉस्ट में ध्यान देते हैं, और इफेक्टिव में टाइम पे ध्यान देते हैं। वर्क एक बार में टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। इफिशिएंट में टाइम ज्यादा लगे वो मैटर नहीं करता है, रिसोर्सेस कम लगना चाहिए, और इफेक्टिव में
टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आपको इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का डिफरेंस आपको क्लियर करते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि इफेक्टिवनेस जो वर्ड है इसमें वर्क टाइम पे कंप्लीट होने से कोरिलेट करते हैं और इफिशिएंट में मिनिमम कॉस्ट, ये एंड रिजल्ट है और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला है मीनिंग। इफेक्टिवनेस में इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। मतलब इफेक्टिवनेस में है कि कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, टास्क को टाइमली कंप्लीट करना हम इफेक्टिवनेस कहलाता है। और इफिशिएंट में, इफिशिएंसी में कहा गया है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिवनेस में कहा गया कि टास्क को टाइमली कंप्लीट करना है और इफिशिएंसी में कहा गया कि कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर की कॉस्ट कम से कम लगे। ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट, और इफिशिएंसी का है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि कैसे हमारा कॉस्ट कम से कम लगेगा। मेन कंसिडरेशन डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे। ये कहता है सही से काम करना और ये कहता है काम को सही तरीके से काम करना है जिससे कि वर्क आपका टाइमली कंप्लीट हो। ओके, नोट कर लीजिए। यहां पे टाइम की बात करेंगे, यहां पे कॉस्ट की बात करेंगे। नोट कर लीजिए। मेन बिजनेस स्टडीज में आपको की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। यहां पे अब हमारा मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे, मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैनेजमेंट के डेफिनेशन से ही ब्रेक होके आए हैं। मतलब कि उन्हीं मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को, जो डेफिनेशन है उसको अगर हम ब्रेक करें तो वो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव नेचर का है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, इंटेंजिबल फोर्स है, डायनेमिक फंक्शन है। आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए और उसके बाद हम आपको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। नोट करना है तो बच्चे नोट कर लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हो गया? ओके, चलिए इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है बच्चे? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जितने भी पर्सन हैं दे वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एवरीवन वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि यहां पे कोई भी पर्सन जो वर्क करता है वो इस उद्देश्य से करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली क्या हो जाए? अचीव हो जाए। कोई भी पर्सन जो वर्क करता है इस उद्देश्य से वर्क करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस एवरीवन वर्क फॉर द वर्क यहां पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में कहा गया है बच्चे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन जो वर्क करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेगा। मतलब कि पर्सन वर्क टू अचीव
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वर्क करेगा, मतलब कि गोल के डायरेक्शन में वर्क करेगा। समझ में आ गया ना? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का बच्चे एक गोल होता है, और इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी मैनेजर, एवरी पर्सन, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्क फॉर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ गोल, गोल के डायरेक्शन में वर्क करना है जिससे कि गोल अचीव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव को हम लोग कह सकते हैं बच्चे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, एवरीवेयर। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, एवरीवेयर। मैनेजमेंट परवेसिव है, मतलब कि हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। बच्चे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह है, परवेसिव। आप देखो कि हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। कोचिंग में आप देखते हो मैनेजमेंट है, स्कूलों में मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट है, मंदिर में मैनेजमेंट है, हर जगह, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इट मींस मैनेजमेंट परफॉर्म लॉट्स ऑफ वर्क। कैसे मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है? इसमें मेनली 3 वर्क करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखिए कि हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो जो पर्सन है उनको मैनेज करना है, जो वर्क है उनको मैनेज करना है, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क मिलके कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है उनको 3 चीजों को मैनेज करना है, पीपल को, वर्क को और पीपल प्लस वर्क, दैट इज ऑपरेशंस को, कि जो काम हो रहा है वो सही से। यहां पे देखिए जो वर्क है उसको मैनेज करना है कि हमें ये सब काम करना है, जो पर्सन, जो मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको मैनेज करना है, और पूरे ऑपरेशन, पूरे एक्टिविटीज को मैनेज करना है। 3 चीज, एक तो प्रॉपर वर्क और एक पीपल, और वर्क प्लस पीपल मतलब वर्क सही से कंप्लीट हो रहा है, उस एक्टिविटीज को मैनेज करना है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बच्चे मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है बच्चे? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, कि जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ऐसा नहीं है कि एक बार हम प्लान कर लिए तो वी विल ब्लाइंडली फॉलो द प्लान। वी हैव टू डू प्लानिंग वर्क ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस। कंट्रोलिंग हम लगातार करते रहते हैं, स्टाफिंग भी लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार ये हमेशा चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटीज है, एक बार कर लिए तो ये खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैनेजमेंट आप देखते हो कोचिंग में ही देखो, क्या ऐसा है कि एक दिन हम मैनेज कर लिए उसके बाद नहीं करते हैं? नहीं, डेली हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट जो है बच्चे ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट मींस मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कभी एक वर्क के बाद रुकता नहीं है, मैनेजमेंट उस वर्क में लगातार चलते रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वर्क में मैनेजमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस होता है।
देखो इस तरह से लगातार चलते रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वर्क मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट में हम लोग कई सारे वर्क परफॉर्म करते हैं और एक अकेला पर्सन मैनेजमेंट नहीं होता है। यहां पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि हमें वी वर्ड यूज करना है, ना कि आई वर्ड। आई नहीं करना है मैनेजमेंट में, वी वर्ड। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कई सारे पर्सन को मिलकर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनटेंजेबल फोर्स। बच्चे जैसे कि मैनेजमेंट इनटेंजेबल है, वी कैन नॉट टच मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील। इंटेंजेबल में कैन नॉट टच, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन फील इट, वी कैन फील इट। हम लोग मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। जैसे आप पढ़े हो ना, इनटेंजेबल और टेंजेबल अकाउंट्स में पढ़े होंगे, असेट्स में, तो ऐसे ही मैनेजमेंट इनटेंजेबल फोर्स है। मैनेजमेंट हमको फील होता है, हम टच नहीं करते। आप देखते हो सारा वर्क सिस्टमेटिकली हो रहा है, इट मीन्स अ गुड मैनेजमेंट। और वर्क सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इनटेंजेबल फोर्स है, वी कैन नॉट टच मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील। एक सेकेंड, कोई बात नहीं है। नोट करते चलिएगा आप लोग, और भी पॉइंट्स से बता रहे हैं। ठीक है, इंटेंजिबल हो गया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इट मींस इट चेंजेस एज पर सिचुएशन, एज पर सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हम सोच लिए लगातार हमें वही फॉलो करना है। वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम जानते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट अपने डिसीजंस को भी चेंज करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब एक ही जैसा कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट गोल के डायरेक्शन में वर्क करता है। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल फंक्शन है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड
ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट में हम लोग मिलके काम करते हैं, वी वर्ड यूज करते हैं, आई वर्ड यूज नहीं करते हैं। इंटेंजिबल फोर्स, वी कैन नॉट टच मैनेजमेंट, वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट चेंजेस एज पर चेंजिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हम लोग देखते हैं प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, इन 2 वर्ड पे फोकस करते हैं कि मेन ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रोस्पेरिटी पे, ग्रोथ पे फोकस करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि हम सर्वाइव कर ले, हमें इतना पैसा आए जिससे कि मैं अपना कॉस्ट रियलाइज कर सकूं। आफ्टर दैट दे थिंक अबाउट टू अर्न प्रॉफिट। मैनेजमेंट फोकस करता है कि मुझे प्रॉफिट हो, हम मार्केट में आए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, सर्वाइव तो कर लिए, कॉस्ट रियलाइज हो गया, अब 2 रुपया हम कमाएं, प्रॉफिट। एंड आफ्टर प्रॉफिट एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रो इन द मार्केट टू मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। वो चाहते हैं कि मार्केट शेयर मेरा बढ़े, मतलब कि ग्रोथ। और ग्रोथ एक सिंगल फैक्टर से नहीं होता है, ग्रोथ कई चीजों में हो सकता है। जैसे मान लो कि आपके ब्रांचेज बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ का सिंबल है। आपके पास नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ का सिंबल है। आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ऑल दीज आर सिंबल ऑफ ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारा है कि ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के टुवर्ड्स जो कंसर्न है, सोसाइटी के प्रति जो एम है, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव में लिखा है दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कमिटमेंट है, उसको फुलफिल करना सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अच्छे क्वालिटी का, रिजनेबल प्राइस चार्ज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक वेल्थ, कि हमारे सोसाइटी जो है वो हमारे वेल्थ का काम कर रहे हैं इकोनॉमिकली, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करना, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। नोट कर लीजिए, ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल और ये सोशल। अब हम आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे। देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, ये आपका आएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। जैसे इसमें आएगा एडिक्वेट सैलरी, किसी भी एम्प्लॉय को पर्याप्त सैलरी दो जिससे कि वो अपने सर्वाइवल को जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। गुड वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय सोचता है जहां मैं वर्क कर रहा हूं वो वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सेफ हो, गुड एनवायरमेंट हो वहां का, पॉजिटिव वाइब्स हो। पीर रिकॉग्निशन, कि जो हमारे कलीग वगैरह वर्क कर रहे हैं आपस में उनको एक रिकॉग्निशन मिले। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जब ट्रेनिंग मिलते हैं तो उनके काम करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सही से काम, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है वो सही से काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और सोशल रिकॉग्निशन, कि उनको उनके वर्क के लिए एक रिकॉग्निशन दीजिए, जो आप कहते हैं ना स्टेटस सिंबल, वो प्रोवाइड करना चाहिए। ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। आप तीनों लिखना चाहते हैं एक बार में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए वीडियो। है अच्छा छोड़ दो। फोटो ले लो।
हाँ, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हमें ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज द इफिशियंसी, कैसे, जब हमें ट्रेनिंग मिलेगा तो वर्क को हम कम कॉस्ट पे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इफिशियंसी बढ़ेगा। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव से हमारे, मैनेजमेंट उसको अचीव करने में हमें हेल्प करता है। और मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, तो हमने आज के क्लास में आपको मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को बताया, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं, ठीक है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को बताएं, और मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस को, आपको हमने इंपोर्टेंस को बताया। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं, और किस किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत भी है, ठीक है, जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।